झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मुठभेड़ में ढेर हो गया है। रांची पुलिस उसे पूछताछ के लिए रायपुर जेल से रिमांड पर लेकर जा रही थी। पलामू के रामगढ़ थाना इलाके में पुलिस की गाड़ी पलट गई और इसके बाद अमन साहू पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर भागने लगा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। अमन साहू की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमन साहू मारा गया। गौरतलब है कि झारखंड में अमन साहू गिरोह का आतंक और उत्पात अन्य आपराधिक गिरोह की तुलना में बढ़ा है। 3 दिन पहले इसी गिरोह के अपराधियों ने रांची के बड़ियातू रोड में कोयला ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा पर फायरिंग की थी। और आइए अब जानते हैं क्या है अमन साहू की अंत कथा। झारखंड के पलामू में अमन साहू का एनकाउंटर। जीप पलटने के बाद भागने की वह कोशिश कर रहा था। इस दौरान एनकाउंटर में मारा गया। अपराध की दुनिया में तेजी से वह आगे बढ़ रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संबंध की खबरें आती रही है। रांची के मतबे का रहने वाला अमन साहू था। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में उसके गैंग का नेटवर्क फैला हुआ था। अमन साहू पर कई राज्यों में 150 से ज्यादा मामले दर्ज थे। छत्तीसगढ़ की रायपुर सेंट्रल जेल में अमन साहू बंद था और 6 आपराधिक मामलों में अमन साहू 6 साल की उसे सजा हुई थी। एक और मामले में उसे 3 साल की सजा हुई थी। अमन साहू लड़ना चाहता था झारखंड विधानसभा का चुनाव और हाई कोर्ट से उसे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। और इधर कुख्यात अमन साहू के मुठभेड़ में ढेर होने के बाद झारखंड विधानसभा में इस मामले को उठाया गया। एनकाउंटर पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि अपराधियों की आयु लंबी नहीं होती है, राज्य में कानून का राज है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में भी बुलडोजर चल गया। और विधि व्यवस्था के प्रति हमारे झारखंड के लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी काफ़ी गंभीर है और जिसे उन्होंने बोला वो करके दिखाया है। और आप ऐसे प्रमाण आप दे सकते हैं कि जो विधि व्यवस्था जो खराब करेंगे निश्चित रूप पर उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके हेमंत सोरेन जी दिखाएंगे। ये अगुआ सरकार है, जो बोलती है वो करती है। जो भी घटना में शामिल होता है और होगा हर तरह से बीजेपी विधायक में भी बीजेपी मॉडल अपनाया जा रहा है। ये यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर होगा। अरे अपने गिरेबान में भी झांक के देखे हो जी। अमन साहू गलत किया था, गलत किया होगा तब उनका एनकाउंटर समझ ऐसे किसी का ऐसे अपराधियों का ऐसे ही कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। और हेमंत सोरेन जी को इस काम के लिए हम सभी विपक्ष उनके साथ हैं। इसी तरह आपको हिम्मत दिखाना होगा ताकि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी जो राज्य में अराजकता की स्थिति फैला के रखी हुई है, आपको यही काम पहले से करना चाहिए था। शायद आप देर कर दिए योगी के स्टाइल में आते आते। व्यवस्था बहुत चिंताजनक स्थिति में है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और पुलिस को इससे भी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करेंगे कि इसके द्वारा अच्छी कार्रवाई होगी ताकि यहाँ के व्यापारी वर्ग चाहे अधिकारी वर्ग में शांति के बीच में आत्मविश्वास पैदा हो, शांति रूप से शांति बहाल हो। चाहे जेल में हो जेल के बाहर हो, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश पूरा एकदम पीसफुल शांत है। यहाँ भी जरूरत है इस तरह के निर्णय लेने की। अगर इस तरह के निर्णय जब तक नहीं लेगी सरकार तब तक घटनाएं को कोई रोक नहीं सकता। तो झारखंड विधानसभा में अमन साहू एनकाउंटर की गूंज सुनाई दी। शून्यकाल में जेडीयू विधायक सरयू राय ने सदन में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर पर सदन में सरकार को प्रतिवेदन देना चाहिए। से छपा है आज के सभी अखबारों में
प्रमुखता से छपा है कि अमन साव नाम का अपराधी छत्तीसगढ़ जेल से रांची लाया जा रहा था। पुलिस को पूछताछ करनी थी, बीच में उसकी हत्या हो गई या इनकाउंटर हो गया। सदन चल रहा है, गंभीर घटना है। सरकार को चलते सदन में इस पर एक स्पष्ट प्रतिवेदन सदन के सामने रखना चाहिए। आज के सभी अखबारों में प्रमुखता से छपा है। वहीं अमन साहू के इनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चांपाई सोरेन ने कहा कि पूरे मामले को जांच के अधीन देखना चाहिए। हो सकता है असली मुजरिम को छिपाने के लिए यह पटकथा लिखी गई है, क्योंकि खुद डीजीपी कह चुके हैं कि आपराधिक घटनाओं की साजिश जेल से रची जा रही है। जो मुजरिम को छिपाने के लिए भी हो सकता है, बात से निकल सकता था, इसीलिए इसको थोड़ा हमको समझ लें। ठीक है योगी मॉडल की बात समझ लें। योगी मॉडल की बात कर रही है यूसिया पर हत्या हुआ है ना, और हत्या होने के बाद हो सकते वहाँ से बहुत आदमी का नाम निकल भी सकता। ये तो जांच का विषय हो गया। अमन साहू एनकाउंटर मामले पर बीजेपी विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। एनकाउंटर जिस प्रकार से हुआ वो कई सवाल पैदा कर रहा है। पुलिस एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। किस तरह का था, कैसे इसको ले जा रहा था, कहाँ का घटना हुई है तो प्रशासन भी बता सकती है, लेकिन ये सब काम निंदनीय काम है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। 62 है प्रजातंत्र में कानून है और कानून के तहत अरेस्टिंग हुआ था, लेकिन किस तरह से काउंटर हुआ, किस परिस्थिति में काउंटर हुआ तभी नहीं कहा जा सकता है। विशेष वस्तु मॉडल जो क्राइम करता है, जोगी तो यही किया, जो क्राइम किया उसको वापस किया, बस अगर वो सही है तो सही है।